हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि इस बार आप लोग का रियल एग्ज़ाम में क्लास 10th में अम्ल, क्षार एवं लवण से क्वेश्चन आएंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अभी धीरे धीरे आएंगे सब। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले सारी तैयारी कर लीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो देखिए, लाल लिटमस को नीला कौन करता है? आपका बेस। और बेस जो है वो क्या करेगा? आपका लाल लिटमस को नीला कर देगा। और एसिड क्या करता है? एसिड करता है आपका नीला लिटमस को लाल। तो जो लाल लिटमस को नीला कर देगा उसका पीएच मान कितना होगा? संभवतः उसका पीएच मान होगा 10। ठीक है। जो आपका पीएच वैल्यू है वो 7 से नीचे आपका एसिड का होता है यानी कि अम्ल का, और 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारक का होता है यानी कि 10 यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो देखिए, ये जो है अंडे के छिलके को आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो उससे उसको गला देता है और उससे एक गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके चलते जो पानी है, चूने का पानी है, उसको ये दूधिया कर देता है। तो अंडे के छिलकों को कौन गलाता है? हाइड्रोक्लोरिक गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। ये NaOH जो है आपका बेस है और HCl जो है एसिड है, और एसिड प्लस बेस अगर हम लोग मिला देते हैं तो हमारा वो उदासीन बन जाता है। यदि हम NaOH को उसके विलयन का 20 मिलीलीटर लें, इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसके विलयन की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4 ml, 8 ml, 12 ml और 16 ml। तो इसका सही उत्तर होगा हमें 16 ml की आवश्यकता होगी। जैसे कि यहाँ हमारा NaOH 10 मिलीलीटर था तो हमने उसको दुगना कर दिया और ये 20 मिलीलीटर हो गया यहाँ। उसी प्रकार जैसे हमारा यहाँ HCl 8 मिलीलीटर था तो हम उसको दुगना कर देंगे और वो कितना हो जाएगा? 16 मिलीलीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इमली में पाए जाने वाला अम्ल है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो सबको पता है। इस अम्ल का नाम आप लोग जो है जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका टार्टरिक अम्ल। यहाँ ऑप्शन में ऑक्जेलिक अम्ल भी दिया हुआ है जो टमाटर में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल भी गया है यहाँ पर जो हमारा नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल भी दिया गया है जो हमारा दूध में पाया जाता है। तो ये सब जो अम्ल हैं इनके अलग अलग जो पदार्थ में पाए जाते हैं, वस्तु में, उनका नाम भी याद रखिएगा। हो सकता है कि इस बार आपको कुछ और पूछ दे। तो यहाँ पर इमली में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? टार्टरिक अम्ल। तो चलिए अब कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इन पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 जो है, ये जो यौगिक दिया हुआ हमारा कंपाउंड, इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर भी इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन से जो रिएक्शन करके जो विरंजक चूर्ण बनता है यानी कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर, वो क्या है? वो है हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है? देखिए चूना होता है CaO, ठीक है, और आपका बुझा हुआ चूना होता है CaOH2। जब इसमें हम लोग CaO में पानी डाल देंगे चूना में तो वो बन जाएगा हमारा CaOH2, और इसमें अगर हम लोग Cl2 को मिक्स करेंगे यानी कि क्लोरीन को, तो ये हमें देगा CaOCl2, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कठोर जल को मृदु जल करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट। कठोर जल को मृदु जल मतलब सॉफ्ट वाटर करने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा का उपयोग करना है। आप लोग जानते हैं कठोर जो जल में जो है
झाग पैदा नहीं होता। जब आप लोग कपड़ा धोते हैं या साबुन उसमें रगड़ते हैं उस पानी में, तो वहाँ झाग पैदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, यानी कि धोने का सोडा मिलाने से वो जो कठोर जल है वो मृदु जल में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चींटी के दंश में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो चींटी जो हमें काटती है और हमें जलन होता है वो किसके वजह से होता है? मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है और इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव और अति लघु प्रश्न इसके कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हीं प्रश्नों से आपके रियल एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे याद करके रखिएगा। इन क्वेश्चंस को अच्छा से देख लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि ये फाइनल बोर्ड में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप लोग इनका तैयारी अच्छा से कीजिए और इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ की लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग अगले जो वीडियो आने वाला है उसमें देखेंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका रियल एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा से जाए। थैंक यू।